राम राम मिचम है। जैसा कि आप सबको पता है, अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है। पहले जो अमेरिका है, प्रेसिडेंट ट्रम्प, उन्होंने सारी कंट्रीज पे टैरिफ बढ़ा दी थी, जिसमें चाइना पे 57% कर दिया था, इंडिया पे 26% कर दिया था। तो हम दो देशों की बात कर लेते हैं, जिसे मेन, क्योंकि इंडिया के हम हैं इसलिए हम इंडिया की बात करेंगे, और चाइना के साथ अभी ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका की, उसकी बात करते हैं। और इसमें हमें क्या करना है, हमारा क्या फर्ज बनता है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद क्या किया डोनाल्ड ट्रम्प ने देखा चाइना पीछे नहीं हट रहा, चाइना नहीं माना, और चाइना ने भी सेम टैरिफ अमेरिका पे लगा दिया, 56%। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया अभी रिसेंटली 4 दिन पहले, उन्होंने सारी कंट्रीज का जो टैरिफ था वो होल्ड कर दिया 90 दिन के लिए। और चाइना का जो और उन पे जो टैरिफ था कंट्रीज पे होल्ड करके 10% कर दिया। मतलब जैसे इंडिया पे 26% किया था, वो 10% कर दिया। बाकी सारी कंट्री में भी मतलब सबको इक्वल कर दिया, सब पे 10%। और 90 दिन के लिए होल्ड कर दिया जो नए टैरिफ। और जब ट्वीट किया उन्होंने, उसी टाइम से वो लागू हो गया। और उसी टाइम उन्होंने कहा कि चाइना पे हम टैरिफ 57% से 125% कर देंगे। तो उन्होंने उसी टाइम से चाइना में 125% टैरिफ कर दिया। अब आज चाइना ने उसके जवाब में क्या किया है, चाइना ने कहा कि भाई, चाइना के पहले विदेश मंत्रालय ने बयान दिया था कि हम भी ऐसा सोल्यूशन चाहते हैं जिसपे ये लगे कि दोनों कंट्री जीती है, विन विन सिचुएशन हम चाहते हैं। हमें हम भी नीचा ना देखना पड़े, और अमेरिका को भी नीचा ना देखना पड़े। पर इस तरह का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद चाइना ने क्या किया, चाइना ने भी अमेरिका की जो टैरिफ है, अमेरिका के गुड्स पे जो टैरिफ है वो 125% कर दिया। अब ये टैरिफ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि चीजें जल्दी समझ में आए। टैरिफ होता है लाइक कस्टम ड्यूटी। कोई भी देश किसी देश से सामान मंगाता है, उसको आप टैक्स बोल सकते हैं। टैक्स, सरकार एक टैक्स लेती है जिसको टैरिफ का नाम दिया गया है, कहीं कस्टम ड्यूटी है, सबका अलग अलग है। तो उस पर एक टैक्स लिया जाता है, जो कि सपोज करो एक चीज 100 रुपए की है, अगर वो चाइना से चल के अमेरिका में आती है, पहले उस पर 20% टैक्स लगता, तो 120 की मिलती थी। फिर उस पर 56% किया, वो 156 की होगी। अब 125% कर दिया, अब वो होगी 225 रुपए की। वही चीज 100 रुपए वाली चीज अमेरिका में पहुंचेगी तो 225 रुपए पे पड़ेगी। उसमें जो बीच के खर्चे हैं वो अलग है, वो ये कॉस्ट है। अगर अमेरिका से चाइना की कोई चीज 100 रुपए की अमेरिका में आई है, तो उस पर 125% मतलब 225 रुपए की पड़ेगी। और सेम चाइना ने भी कर दिया, अगर चाइना से अमेरिका से कोई चीज चाइना जाती है 100 रुपए की, वो 225 रुपए की विद टैक्स चाइना को पड़ेगी। तो ये काम किया है दोनों सरकारों ने। अभी हमारा क्या फर्ज बनता है, जो हम इंडियंस हैं यहाँ पे इस वॉर में, दोनों में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो करना है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को करना है। लेकिन हमारा नैतिक कर्तव्य क्या बनता है कि अगर आप चाइनीज कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, लाइक टीमू से ऑर्डर करते हैं, बंद कर दें। आप साइन यूज कर रहे हैं, बंद कर दें। आप ईबे से ऑर्डर करते हैं और उसमें कोई चाइनीज सेलर बैठा है, आप वहां से खरीदना बंद कर दें। आप टिकटॉक यूज करते हैं, बंद कर दें। आप कैपकट यूज कर रहे हैं, बंद कर दें। मेरे कहने का मतलब नहीं है कि ऐप डिलीट मार दो, आप साइन आउट करो, अपने जो अकाउंट है उनको बंद कर दो, वहां पे यूज करना बंद कर दो उन ऐप्स को, ताकि हमारा कंट्रीब्यूट भी लगे कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। भाई, हम अगर अमेरिका ने हमें यहाँ पे रहने की जगह दी है, अमेरिका हमारे साथ हमें खाने को दिया है, हमें कमाने को दिया है, सब कुछ दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अमेरिका के साथ रहें, हम अमेरिका के लोगों के साथ रहें। तो मैंने पर्सनली अपने टीमू, अपने साइन, अली बाबा अगर आप यूज करते हैं, अली बाबा डिलीट कर दे। अली एक्सप्रेस अगर आप यूज करते हैं, अली एक्सप्रेस डिलीट कर दे। इन चीजों को आप डिलीट करते हैं अपने फोन से। कोई भी ऑर्डर ना करें चाइना से, आप कोई भी ऑर्डर ना करें। क्यों? क्योंकि जब तक इम्पैक्ट चाइना पे नहीं पड़ेगा ना कि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, तब तक चाइना को समझ नहीं आएगी बात। हमें दो कंट्रियों के साथ रहना है, एक इंडिया जो हमारी मातृभूमि है, दूसरी अमेरिका जो हमारी कर्म भूमि है। चाइना से हमें कोई लेना देना ही नहीं, चाइना हमारा वैसे भी दुश्मन है। हमारे जो इंडियंस हैं उनके साथ तो हमेशा चाइना ने धोखा ही किया, गलत ही किया। तो हम जैसे इंडिया में भी चाइनीज प्रोडक्ट का बायोकाट करते हैं, अमेरिका में रहकर भी आपको चाइनीज प्रोडक्ट का बायोकाट करना है, जब तक ये ट्रेड वॉर का सोल्यूशन नहीं होता। बायोकाट मतलब आपको नहीं खरीदनी, आपको कोई चीज सस्ती मिल रही है, मत लो, लो ही मत, बिना उसके काम चला लो। क्या क्या मंगाना होता है हमें चाइना से? फोन के केस, गार्ड पार्ट, कोई काम की चीज तो हमें, फूड तो आता नहीं चाइना से हमारे लिए, खाना तो हमें अमेरिका से खरीदना है। तो अगर हमें कोई चीज सस्ती मिल भी रही है वहां से $5 की, यहाँ से 6 की ले लो, 7 की ले लो, 10 की ले लो। जब यहाँ पे कमाई दे रहे हैं तो कमाई भी इन्हीं को दो ना। ये लोग, ये जो सरकारें हैं वो अपने आप सोल्यूशन निकालेंगे ना। हमारा काम है सरकार के साथ खड़ा होना। हमारा काम है सरकार को ये दिखाना कि भाई, हम, अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम भी आपके साथ ही हैं। और ये पहल हमें खुद करनी पड़ेगी, सरकार को बोलने की नौबत ना आए।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद से करनी पड़ती हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है अपने सारे भाइयों से, जो भी अपने देसी भाइयां रहते हैं, अगर आप चाइनीज कोई भी ऐप यूज करें, चाइनीज से कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं, आज से ही बंद कर दें। आप वीडियो में यहाँ तक बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ट्रेड वार में कोई भी अगर अपडेट आती है तो मैं इंस्टाग्राम पे बार बार पोस्ट डालता रहता हूँ, कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। आप वीडियो में आता बने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सारे बने। राम राम, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद, जय अमेरिका।